गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आप सबको पता होगा कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैंने ये प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई डे ज़्यादा बेस्ट होगा या मेरे को अच्छा लगेगा उस पर मैं एक वीडियो क्लिप बनाऊंगा। तो आज हम लोग 14 सितंबर के बारे में, हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहूँगा और इसी क्रम में आपको बताते चल रहे हैं। पहले मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, फिर उसमें संक्षिप्त में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हिंदी पर, कैसे क्या होता है, उसको टू द पॉइंट वन लाइनर में बताने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड चलते हैं। हिंदी दिवस को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? एक तो यही क्वेश्चन आता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। एक क्वेश्चन वन लाइनर में ऑप्शन में रहेगा कि हिंदी दिवस को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। एक क्वेश्चन कंफर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंठस्थ याद हो जाए। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था। कब लिया था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्या होगी? आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदी दिवस को कब से मनाया जा रहा, तो 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये हम लोगों के सब लेखक हैं, कवि हैं। लेखक सेठ गोविंदास आदि साहित्यकारों, ये लोग साहित्यकारों को लेकर युवा राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए थे। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी का उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकण प्रतियोगिता आदि होता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति क्या है, जब कोई स्पेशल डे होता है तो उस डे को मनाने के लिए हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए, कितना? 1 लाख, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। हिंदी में लेखन लेखन प्रतियोगिता, और इसमें प्रतियोगिताएं भी होती हैं। हिंदी में लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अगले दिन सभी हिंदी भाषा को भूल जाते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखें। इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है, जिससे यह कम से कम वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो रहती ही है। मतलब जब हम लोग मनाते हैं तो ज्यादा हाईलाइटेड रहती है, फिर हम लोग मानते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सामग्री साझा करने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे से कलेक्शन करने की पूरी कोशिश की गई है। लोग कंटिन्यू विजिट रखिएगा।
बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो सबसे बड़ी भाषा है बोलने वाली दुनिया में, वो बोलने वाली दुनिया में कहाँ है? तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। सबसे फर्स्ट अंग्रेजी, उसके बाद चीनी, फिर तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहा है। लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है। यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं। बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा की विलुप्त होने की संभावना अधिक बढ़ गई है। इस कारण लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब समरी बताई जा रही है टुडे, आज के लिए, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासीन दिखती हैं। हिंदी तो अपने घर में ही दासी के रूप में रहती है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका है। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि योग को 177 देशों का समर्थन मिला, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन क्या नहीं जुटाया जा सकता है। इसके ऐसे हालात आ गए हैं कि हिंदी दिवस के दिन भी कई लोगों को ट्विटर पर हिंदी में बोलो जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। अमर उजाला ने भी लोगों से विनती की कि कम से कम हिंदी दिवस के दिन हिंदी में ट्वीट करें। अब इसकी स्टोरी हिंदी दिवस की आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 1918, तीन क्वेश्चन निकले थे ये 14। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो फर्स्ट हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ 1918 में, कब हुआ था? 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इस क्लिप के माध्यम से मैं हिंदी भाषा की पूरी जर्नी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। क्या कहा था? जनमानस की भाषा। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्र राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आ रहा, आप कंटिन्यू बने रहेगा, जहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं उसमें बताता जाऊंगा। भारतीय संविधान के भाग 17, क्योंकि संविधान में 22 भाग हैं और समय समय पे उसमें अनुसूची वो आर्टिकल जुड़ते रहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17। अब आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि जो 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो संघ की भाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। संघ के राज्य के प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्या रूप होगा? अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। आपको बताते चलें कि आज 14 सितंबर को क्या था? हिंदी व्यवहारिक राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, ये सब नंबर मनाया जाता है। इसी क्रम में तो ये मैं डिटेल में जाके बता रहा हूँ उनकी जर्नी, कि राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। मतलब हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जैसे हॉस्पिटल, तो इंग्लिश में ही उसको बोलना पड़ता है, बट हिंदी में भी बोलो बट इंग्लिश में बोली जाता है। जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है
इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है, इसके थ्रू कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 39 पुरस्कार। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है। चलिए, अब मैं आपको, ये तो थी आज के दिन की हिंदी भाषा की जर्नी। अब मैं इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन कराऊंगा, वन लाइनर, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट या ऑल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। परीक्षा बिंदु, हिंदी दिवस, ये तो कंफर्म हो गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये हम लोग नहीं भूलेंगे आज के बाद। एक विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अभी हिंदी दिवस की बात हो रही है। राज्य की राजभाषा बनी, कब बनी राजभाषा हिंदी? 14 सितंबर 1949। कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन डन। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? जैसे ये क्वेश्चन आ गया कंपटीशन में, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 1953 में मनाया गया। अनुसूची जो भाषाएं हम लोगों की, क्योंकि अनुसूची 12 हैं, ठीक है, फर्स्ट में किसी का उल्लेख, सेकंड में, तो जो जिस उल्लेख अनुसूची में उल्लेख किया गया है वो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। और आर्टिकल अनुच्छेद 343 वन में उल्लेख किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ यू 14 सितंबर 1949, फर्स्ट हिंदी दिवस 1953। अनुसूची 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषा लिए गए हैं 22 भाषाएं, कई भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343 वन के तहत। अब इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। क्योंकि जितने भी गठन हुए हैं वो सब स्वतंत्रता के बाद ही हुए हैं। अध्यक्षता में बीजी खैर इसके अध्यक्ष थे। और अनुच्छेद 344। अब बात आती है कि किस आर्टिकल के तहत इसका गठन किया गया। तो उल्लेख किया गया 343 में और गठन किया गया 344 अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए, इसके बाद मैंने अभी बोला था कि जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं, किस संशोधन में कौन सी ऐड की गई है। अभी मैं 22 भाषाओं के बारे में असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इस 4 भाषाएं भी ऐड की गई साथ में। अब एक क्वेश्चन इधर से आता है कि विश्व में भाषा का स्थान कौन सा है? जो अपनी हिंदी का स्थान है वो कौन सा है? हिंदी का स्थान है तीसरा। सबसे फर्स्ट ऑफ यू अंग्रेजी को दिया गया है, उसके बाद मराठन, फिर हिंदी, स्पेनिश और फ्रांस। अन्य 343 आर्टिकल संघ की भाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी। और हाँ, मैंने अभी बोला था कि विश्व हिंदी दिवस, एक तो अपना हिंदी दिवस हो गया, हिंदी दिवस भारत वाला, तो ये तो 14 सितंबर। अगर कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन में डाल दिया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट आगे बढ़ जाना है। ये 14 सितंबर है, उसको 10 जनवरी आपको लगा के आना है। और हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, उड़िया वगैरह ये सब हैं। अब बात कर लेते हैं वैश्विक सम्मेलन की। जो सम्मेलन, जैसे अभी G2 सम्मेलन हुआ था, ऐसे ही सम्मेलन चलते रहते हैं। तो जो वैश्विक सम्मेलन है, फर्स्ट कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। कहाँ पर हुआ था? नागपुर, नागपुर में। और 12 जनवरी, 12 दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? पहला तो 10 जनवरी हो गया। 12वां सम्मेलन, अभी जो सम्मेलन हुआ है, जो 12वां सम्मेलन हुआ है,
एक पहले की बात हुई थी, 12वां सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी देश के नंदी में हुआ था। फिजी में हुआ था, अभी करंट में ही। चलिए, अब हम लोग अभी थोड़ी और विस्तार से चर्चा करेंगे हिंदी दिवस के बारे में, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है। आज के दिन अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मिस नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा कि क्या है। जैसे एक बार मैं बता चुका हूँ, इसके बाद फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये कन्फर्म है। राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को दिया गया। अनुच्छेद किसके अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? और अनुच्छेद 343 के से आर्टिकल भाग कब कौन से भाग में दिया गया है? भाग 17 में दिया गया है। 22 भाग होते हैं ना, 17 में। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 में मनाया गया, क्योंकि दर्जा मिला इसको 1949 में, तो 1953 में फर्स्ट मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इससे 5-6 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 मनमोहन सिंह द्वारा घोषणा की गई थी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में अधिवेशन हुआ था। विश्व हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी, जैसे किसी की खरोष्टी होती है, ब्राह्मी होती है, तो हम लोगों की भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अब हिंदी भाषा के विकास के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास में कौन सी भाषा आई? संस्कृत भाषा आई। संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ? संस्कृत से हिंदी भाषा का। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहंस, अवहंस से अवहट, अवहट से प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का जन्म हुआ। तो इसकी जर्नी जो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। चलिए, आप लोगों को बता दें कि अब हिंदी में आगे बढ़ते हैं कंपटीशन की तरह। जो हम लोगों के स्वर होते हैं वो कितने होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जिसमें से जो छोटे स्वर होते हैं, जिनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, वो 4 वर्ण होते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 वर्ण होते हैं। कौन सा? बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7। जो अयोग बाय होती हैं, क्वेश्चन आता है कि अयोग बाय इनमें से कौन है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें लिखा रहेगा। तो आप लोग मिस मत करिएगा। अयोग बाय वर्ण होते हैं अंग और आहा। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार जैसे अंक की बिंदी रख गई तो अनुस्वार बोलते हैं उसको। और अगर विसर्ग का क्वेश्चन आ गया तो आहा को विसर्ग मानते हैं। अब व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। आप लोग स्पर्श व्यंजन उसको बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, वा, राला। या, वा, राला। अभी आप लोग ये कई बार पढ़ेंगे, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो हिंदी से पढ़ा होगा कंटिन्यू, तो उसको याद हो जाएंगे। मैं बताने का काम कर रहा, आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप नोट डाउन करते रहिएगा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इसमें कितने वर्ण आते हैं? 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जो सा, सा, साहा, यानी तीनों उसमें सा रहेंगे और हा ऐड रहेगा, तो वो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। और मैं अभी वर्णमाला भी डिटेल में पढ़ाऊंगा पैड वाले बच्चों के लिए, तो उसमें भी आप लोग कंटिन्यू विजिट करते रहिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगत वाला क्या होता है? जा, फा, 2 वर्ण। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छत, प्रग, ज्ञा और स्रा, 4 वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन वाले। इससे कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अब इसमें मूल वर्ण कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। और अंग, आहा, डा, ढा, छा, त्रा, ज्ञा, सा को छोड़कर उच्चारण के आधार पर कुल 47 होते हैं। 10 स्वर, 37 व्यंजन, अंग, आहा को छोड़कर। कुल वर्ण कितने होते हैं? छोटा बड़ा
मिला के 52 होते हैं, 13 स्वर 39 व्यंजन। बट हम लोगों को 13 स्वर और 33 व्यंजन ही क्वेश्चन में लगाना है जब आएगा। लेखन के आधार पर कुल वर्ण इतने होते हैं, मानक वर्ण इतने हैं। आगत वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं। अब फिर वही बात निकल के आ रही है कि हिंदी भाषा का वर्णन भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची आप लोग कंटिन्यू याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची 343 से 351 में इसमें उल्लेख किया गया। भाग 17 में विश्व 5 प्रमुख भाषा परिवार बोलने वालों की संख्या है। अंग्रेजी में 145 करोड़ लोग यूरोपीय इंडियन अंग्रेजी बोल रहे हैं। मदारिन को 111 करोड़ बोल रहे हैं, जबकि हिंदी को कितने लोग बोल रहे हैं? 60 करोड़ लोग बोल रहे हैं। स्पेनिश इंडो यूरोपियन, फ्रांस इंडो यूरोपियन इतने लोग बोल रहे हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पढ़ें, सीखें और गर्व करें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग इज हिंदी, जिसका 14 सितंबर को आज मनाया गया। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा कितनी भाषाएं ऐड हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, मैं आपका प्रदीप सर। आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया गया है कि क्वेश्चन इसी से कवर हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।